गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फ्यूचर आईएएस एकेडमी को के पहले वीडियो को आप लोगों का जो ये प्यार और दुलार मिला है, इसके लिए मैं हार्दिक और तहे दिल से शुक्रगुजार होकर आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैंने जैसा कि कहा था कि मैं हर दिन ऑनलाइन आप लोग के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ्यूचर आईएएस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुमूल्य समय दिया, इसके व्यूज़ बढ़ाए। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ, अभी भी लोग ऐसे हैं। और मैं खासकर अपने मित्र राधे यादव, जिन्होंने यूपी पीसीएस 2017 में पीसीएस में फैज़ाबाद ज़िले में चयन होकर फैज़ाबाद ज़िले का नाम रोशन किया, एक बार उनको दिल से बधाई दूंगा कि उन्होंने यूट्यूब ब्लॉग पर आकर कमेंट किया। और जैसा कि उनके सराहनीय प्रयास को मैं कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि राधे यादव ने पहली बार में ही आईएएस भी निकाल लिया था। किन्हीं कारणों की वजह से उनका दुर्घटनावश वो इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, नहीं तो आईएएस होते। और आपके ज़िले का मान बढ़ाया है राधे यादव जी ने, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई के साथ स्वागत करता हूँ। फ्यूचर आईएएस एकेडमी, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर दिन एक संपादकीय डिस्कस करूंगा, भारतीय इतिहास के तथ्यों को मैं डिस्कस करूंगा और प्रतिदिन के करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी मेरा मेन जो मेरा मोटो है, लक्ष्य है, वो यूपीएससी एग्ज़ाम है। क्योंकि देखो भाई, कोई वनडे एग्ज़ाम अभी आया नहीं है, ना अभी आ रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही बनाऊँगा। सही माने में तो आज ऐसा था कि कुछ टेक्निकल इशू ऐसे आ गए थे कि आज मैं वीडियो बनाने के मूड में ही नहीं था। क्योंकि मैं जब खुद पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ चीज़ों को, तभी मैं बच्चों तक पहुँचाता हूँ। ऐसे मैं कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य बच्चों तक पहुँचाता ही नहीं हूँ जब तक वो खुद क्लियर नहीं हो जाता हूँ 10 जगहों से पढ़ के कि हाँ, ये तथ्य सही है या नहीं सही है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कैसे हैं कैसे नहीं हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी और पीएससी का सिलेबस लगभग अब एक समान जैसा हो गया है। तो हर व्यक्ति, हर बच्चा, कभी भी जो बच्चे प्री के लिए न तैयारी करते हुए हमेशा मेंस के लिए तैयारी करें। सबसे पहले वो मेंस के लिए तैयारी करें। अगर वो मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो प्री बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हमारे भारत में इस वक्त, पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना का जो संकट चल रहा है, उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के द्वारा भारत को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। आखिर क्या है ये आत्मनिर्भरता? व्यूज़ आप लोग देखिएगा और समझिएगा, क्या है ये आत्मनिर्भरता? क्यों कहा जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे? आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वयं खड़ा होना, खुद से करना। तो आत्मनिर्भर क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत का मतलब, आशय, किन प्रयासों के माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी जी ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था हमारी मौके पर लड़खड़ा रही है, उस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए 20 लाख करोड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की राहत दी है। 20 लाख करोड़ रुपए की। सबसे पहली बात, यह पैकेज अपने भारत की टोटल जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10% है। सबसे पहली बात, यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के इस अभियान में मील का पत्थर साबित होगा या हो सकता है। इसमें क्या होगा? हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, एमएसएमई सेक्टर्स जितने भी हैं, उन लोगों को इससे मदद मिलेगी और इससे श्रमिकों, किसानों और जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, इनको इससे बड़ा राहत मिलेगा, ऐसा बताया गया है। फिलहाल इस पर अभी विस्तृत चर्चा मैं कहीं करूंगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस पर चर्चा करेंगी। वो आज का पेपर मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, और वो किन सेक्टर को कितना कितना लाभ मिल रहा है वो मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एनालिसिस करके मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा वाक्यांश निकल के आया, आत्मनिर्भरता। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, मोदी जी ने क्या अपने भाषण में कहा, और आत्मनिर्भरता किस चीज़ के लिए। वर्तमान समय में कोरोना संकट से सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देश कोरोना के इस संकट काल में लड़खड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
एकमात्र रास्ता यही है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कदम से कदम मिलाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, उसके दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा, उसके द्वारा बनाए गए घरेलू उत्पाद को अपनाना पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः एक नई जान देनी पड़ेगी। पीएम ने क्या कहा है? उन्होंने 5 पिलर की बात की है। आप कन्फर्म करिए 5 पिलर। वो 5 पिलर कौन से? नंबर 1 अर्थव्यवस्था, नंबर 2 आधारभूत ढांचा, नंबर 3 तकनीकी आधारित व्यवस्था, नंबर 4 डेमोग्राफी, नंबर 5 डिमांड। और 4 चीज़ों पे जोर देने की बात की है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा लिक्विडिटी, चौथा लॉज। लोकल के लिए वोकल बनना होगा। एक शब्द उन्होंने दिया, लोकल के लिए वोकल बनना होगा। मुझे इसको बहुत ही साधारण शब्दों में समझाना होगा, समझा रहा हूँ मैं आपको कि लोकल के लिए वोकल बनना होगा। इसका मतलब ये होता है कोई भी हमारा घरेलू उत्पाद अगर लोकल है, वो भारत के मार्केट में है, उसका वैश्वीकरण नहीं हुआ है, वो वैश्विक बाजार में नहीं बिकता है, तो उसकी ब्रांडिंग करना, उसको अपनाना, स्वदेशी माल को अपनाना। क्योंकि कोई भी वैश्विक ब्रांड, जैसे हम जूते पहनते हैं एडिडास, नाइक, रिबॉक, तो ये कोई वैश्विक ब्रांड नहीं था पहले, ये पहले एक घरेलू ब्रांड ही था और उन्हीं में इतना यूज हुआ, इतना ज़्यादा उसका प्रचार हुआ, इतनी ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग हुई कि आज वो पूरे विश्व में रिबॉक, एडिडास सब जानते हैं। बाटा और रेड एंड चीफ का नाम शायद ही विश्व में भारत के बाहर कोई जानता होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने स्वदेशी उत्पादों को ब्रांडिंग करनी होगी, इसको वैश्विक लेवल पर ले जाना होगा और भारत के उत्पाद का प्रचार करना होगा। और प्रचार कैसे होगा? जब तक हम उसके उत्पाद को स्वयं नहीं अपनाएंगे तब तक उसके उत्पाद का प्रचार वैश्वीकरण रूप में नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो वो इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे भारत को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, जैसे मैंने अभी बताया। और हमको इस पूरी अर्थव्यवस्था को सुधारने का लक्ष्य केवल मोदी जी का ही नहीं है, पर भारत के प्रत्येक नागरिक का है। प्रत्येक नागरिक का है ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, क्योंकि कोरोना संकट काल में ये ड्यूटी हमारी आपकी प्रत्येक जन की है कि वो इस कोरोना संकट में भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को, भारत के लोकल प्रोडक्ट्स का अधिक से अधिक प्रचार करें और जब भी आप खरीदें भारत की ही वस्तुओं को खरीदें, भारत के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को ही खरीदें। अब इस पर विस्तृत विवरण क्या होगा वो निर्मला सीतारमण जी इस पर चर्चा करेंगी और किन किन सेक्टर्स को कितना कितना राहत, कितना कितना पैकेज मिल रहा है, जो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री कम टू मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उस पर डिस्कशन में खुद एनालिसिस करने के बाद ही बता पाऊँगा। तो आत्मनिर्भरता, कोई भी व्यक्ति कैसे आत्मनिर्भर बनता है? पढ़ाई करता है तो माता पिता पर डिपेंड होता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको सबसे पहले पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई के बाद वो अपने थ्रू एक जॉब सर्च करता है कि मुझे किस जॉब में जाना है, मुझे क्या बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, किसी को बैंक में जाना है, किसी को टीचर बनना है। तो जब व्यक्ति उस चीज़ में चयनित हो जाता है तो वो कहते हैं कि अब वो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड हो गया, आत्मनिर्भर हो गया है, खुद से कमा रहा है। ठीक है, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है। और आज के इस एडिटोरियल का जो प्रश्न है वो यूपीएससी और पीएससी के बच्चों के लिए है, वनडे एग्ज़ाम के बच्चों के लिए ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ये है कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा क्या है। प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, आत्मनिर्भरता की परिभाषा क्या है और भारत कैसे और किन परिस्थितियों को अपनाते हुए आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भरता की परिभाषा क्या है और भारत किन परिस्थितियों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकता है। इस पर 200 शब्दों में मेरा नंबर मेरे वीडियो के नीचे चलता रहता है, व्हाट्सएप नंबर है 8299033374। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो मुझे लिख के बताएं, लिख के मुझे व्हाट्सएप करें कि उन्होंने क्या लिखा है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आपका ये प्रश्न मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जितने से ज़्यादा तथ्यों को आप इंगित करेंगे उसको मैं एनालिसिस करूँगा। लेकिन आप इस वीडियो को, इस तथ्य को जो मैंने आप प्रश्न दिया, इसका उत्तर 8299033374 पर हर हालत में आप लोग इसको पहुँचाएँ, लिख के पहुँचाएँ, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। अगर आप कुछ बनना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।